शो को किक ऑफ किया द मेन इवेंट जे ऊसो ने। जे ऊसो आते हैं और वो कहते हैं देयर इज ओनली वन ऊस जिससे मुझे बात करनी है। और यहाँ पे एकदम से एंट्री हो जाती है जिमी ऊसो की। जिमी ऊसो आते हैं और वो कहते हैं जे ऊसो को हम दोनों को साथ में रहना चाहिए रोमन रेंस के और फाइट करना चाहिए एट दिस पॉइंट सोलो सिकोवा से, कॉज दे नॉट द वंस वी द वंस। जिमी ऊसो इनवाइट कर देते हैं जे ऊसो को अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे। वो कहते हैं देख अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे रोमन रेंस होगा और तू भी आ अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे, और हम एक साथ मिलके एक बार फाइनली सॉल्व कर देंगे तेरे और रोमन के बीच जो भी है उस चीज को। जिसके रिस्पॉन्स में जे ऊसो कहते हैं ठीक है मैं अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे आऊंगा। और ये कहते ही एकदम से इन दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है पीछे से। टामाटोंगा एंड टांगालोवा की तरफ से ब्लड लाइन वॉज इन द रिंग। जे ऊसो एंड जिमी ऊसो पे अटैक कर रहे थे इन रिंग। टामाटोंगा एंड टांगालोवा, जेका फाटू एंड सोलो सिकोवा रिंग साइड पे थे, अनाउंस टेबल के पास खड़े होके ये सब देख रहे थे। और यहाँ पे एकदम से रोप्स में फंसा देते हैं जिमी ऊसो को, और जे ऊसो पे अटैक करने जा रहे थे जेका फाटू, लेकिन ऐसे तैसे करके जे ऊसो वहां से निकल जाते हैं, बच जाते हैं और ऊसोस मार के भगा देते हैं ब्लड लाइन को। और फिर जनरल मैनेजर एडम आते हैं 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स के बंदों को लेके और ब्लड लाइन को वहां से लेके चले जाते हैं। और फिर बैक स्टेज एडम कॉल कर रहे थे निक को और वो गुस्सा कर रहे थे निक पे कि तू अपने स्मैकडाउन के बंदों को संभाल, मैंने परमिशन दी थी सिर्फ जिमी ऊसो एंड जे ऊसो के लिए। और कॉल खत्म होते ही यहाँ पे जजमेंट डे आ जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं देख वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तू किसी से भी लड़वा ले, लेकिन मेरे को जस्ट जानना है कि एटलीस्ट वो बंदा है कौन। और यहाँ पे एडम रिस्पॉन्स करते हैं तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो और आज तुम उसे फेस करोगे एट मेन इवेंट डेमियन प्रीस्ट। इन रिंग शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का मैच, और शेमस बड़ी आसानी से ये वाला मैच जीत जाते हैं। फेस कैरेक्टर गेट्स द विन। रिया रिप्ली का वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहां पे वो वापस से वही वाली लाइन को दोबारा रिपीट कर रही थी, ये तब तक खत्म नहीं होने वाला जब तक मैं अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीत नहीं लेती। बैक स्टेज सैमी ज़ेन, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो फेस टू फेस। सैमी ज़ेन कहते हैं मुझे 2 सेकंड के लिए अकेले में बात करनी है जे ऊसो तेरे से। और फिर जे ऊसो वहां से जाने को कह देते हैं जिमी ऊसो को। सैमी ज़ेन कहते हैं जे तुझे पता है तू क्या करने जा रहा है, ये सब में तू मत पढ़, तू समझ नहीं रहा। जिसके रिस्पॉन्स में जे ऊसो कहते हैं तू नहीं समझ रहा सैमी, क्योंकि तू फैमिली नहीं है। गुंतर का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कोडी रोड्स को तो फिर से अपने बिजनेस में दूसरों को इन्वॉल्व कर रहा है, इस बार रैंडी ऑर्टन को ले आया है। कोडी रोड्स द गटलेस चैंपियन। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस इन द रिंग। सेथ रॉलिंस आते हैं और वो कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। ब्रॉन्सन रीड इज अ मॉन्स्टर, और मैं भी ब्रॉन्सन रीड मेरे अंदर का वो मॉन्स्टर जगा रहा है जो मैं छुपा के रखा था, एंड आई लाइक इट। मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है कि ब्रॉन्सन रीड मेरे अंदर से उस मॉन्स्टर को वापस जगाना चाह रहा है। और ये कहते ही स्क्रीन पे ब्रॉन्सन रीड आते हैं और वो कहते हैं अगर तुझे मॉन्स्टर चाहिए तो तू रिंग में क्या कर रहा है, मॉन्स्टर पार्किंग लॉट में है, तो आजा मेरे भाई। सेथ रॉलिंस कहते हैं डोंट मूव बिग मैन, और वो चले जाते हैं एकदम से अटैक करने के लिए ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर वो एकदम से अटैक करना शुरू कर देते हैं पार्किंग एरिया में। बजट स्टार्ट। पार्किंग एरिया में ट्रक के पास ऐसे तैसे बहुत गंदी तरह से मार देते हैं सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को स्टार्टिंग में, और वो ट्रक के ऊपर चढ़ के जो ट्रक का गेट होता है या फिर डोर कह लो पीछे का, वो एकदम से मुंह पे मार देते हैं ब्रॉन्सन रीड के। और ब्रॉन्सन रीड अपने आप को संभालने के लिए कार पे जाके खड़े हो जाते हैं, और ये परफेक्ट पोजीशन देख के सेथ फ्रिकिन रॉलिंस लगा देते हैं अपना स्टॉम्प। और ब्रॉन्सन रीड को देखने फिर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं वहां पे, और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं कैमरा पे और वो कहते हैं इट्स टाइम दुनिया को याद दिलाने का हु इज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और पीछे ब्रॉन्सन रीड रिकवर हो जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड एकदम से हटा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को, फेंक देते हैं और वो फिर से अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे पीछे से।
और सेथ रॉलिंस को इस बार मारते मारते वो लेके चले जाते हैं ट्रक के अंदर, और ट्रक के अंदर डस्टबिन से मार देते हैं सेथ रॉलिंस को, और वो बैक पे लेते हैं सेथ रॉलिंस को, और जो नीचे टेबल्स वगैरह थे उसके ऊपर फेंक देते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। और दोनों सुपरस्टार्स नीचे थे जमीन पे, टेबल्स वगैरह टूट चुके थे, और यहाँ पे एडम आते हैं और वो कहते हैं मेडिकल को बुलाओ, और सब लोगों को वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच, न्यू डे वर्सेस वॉर राइडर्स वर्सेस LWO, और यहाँ से जो जीतेगा वो बनेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स, और वो फेस करेगा द जजमेंट डे के फिन बैलर एंड JD से। यहाँ पे LWO एंड न्यू डे आपस में ही लड़ रही थी एक दूसरे से, और एक दूसरे के पिन्स को किक आउट कर रही थी। मैच जीतने पे फोकस करने की जगह पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस कर रहे थे, एक दूसरे के पिन्स को काउंटर कर रहे थे खुद ही जा जा के। अब ये दोनों टीम्स तो आपस में लड़ ही रही थी। यहाँ पे LWO के लिए टेंशन्स और भी बढ़ जाती है जब चैट केबल आते हैं और वो अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो पे। तो इस चक्कर में वॉर राइडर्स बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठा लेती है, और वॉर राइडर्स ये वाला मैच जीत जाती है, और वो क्वालिफाई कर जाते हैं और बन जाते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। जिमी ऊसो जा रहे थे अपना बैग पैक करके, और यहाँ पे वो कुछ देख लेते हैं और वो दिखाते हैं जे ऊसो को कि वो देख तेरा दोस्त सैमी ज़ेन किसके साथ खड़ा है। सैमी ज़ेन बात कर रहे थे सोलो सिकोआ के साथ। It's time for main event of the evening. डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को हरा देते हैं तो वो बन जाएंगे नंबर 1 कंटेंडर, और वो फेस करेंगे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर के अगेंस्ट फॉर हीज वर्ल्ड चैंपियनशिप। और एक और जिद वाली बात ये भी थी डोमिनिक के लिए, और उन्होंने बैक स्टेज कहा भी था जजमेंट डे से कि तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है इस मैच में, मैं डेमियन प्रीस्ट को अच्छे से जानता हूँ और मैं अकेला हरा दूंगा डेमियन प्रीस्ट को। जिसके रिस्पॉन्स में फिन बैलर कहते हैं तुझे हमारी ज़रूरत लगेगी, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को मेरे से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। जिसके ऊपर डोमिनिक कह देते हैं वहाँ पे सब लोगों को, तुम लोगों को भरोसा नहीं है क्या मेरे ऊपर, मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ डेमियन प्रीस्ट को। और ये कॉन्फिडेंस के साथ वो आज रिंग में उतरे थे डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। मैच काफी बढ़िया चल रहा था, डोमिनिक मिस्टीरियो काउंटर कर रहे थे हल्का फुल्का, लेकिन डेमियन प्रीस्ट तो डेमियन प्रीस्ट है, वो बढ़िया तरीके से डोमिनेंस कर रहे थे डोमिनिक के ऊपर। लेकिन बहुत देर तक ये चीज़ नहीं चली। डोमिनिक मिस्टीरियो के पार्टनर्स को पता चल गया ये अकेले हैंडल नहीं कर सकता, और यहाँ पे कार्लिटो एंड JD एंड फिन बैलर और बाकी की जजमेंट डे आ गई बचाने के लिए डेमियन प्रीस्ट से डोमिनिक मिस्टीरियो को। और नंबर्स गेम, लिव मॉर्गन बिजी थी रेफरी के साथ, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और यहाँ पे फायदा उठा रहे थे, डेमियन प्रीस्ट को मार रहे थे बाकी के मेंबर्स, लेकिन प्रीस्ट अकेले सबको मार देते हैं, सबको बहुत बुरी तरीके से रिंग में लाके स्टील चेयर से बहुत गंदी तरीके से जजमेंट डे की धुलाई कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और वो ट्रिक करके पिन कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को 1 2 3। डोमिनिक मिस्टीरियो ये वाला मैच जीत जाते हैं। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार डेमियन प्रीस्ट स्टील चेयर लेके डोमिनिक मिस्टीरियो के बैक पे इस हद तक मार देते हैं। अब तो शायद डाउट लग रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अगले हफ्ते के रॉ पे आएंगे और compete कर पाएंगे गुंथर के अगेंस्ट। गुंथर अपने आप में एक बहुत टफ चैलेंज होने वाला है डोमिनिक के लिए, और आज की धुलाई को देख के तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा डोमिनिक मिस्टीरियो अगले हफ्ते अपने पैरों पे स्टैंड कर भी पाएंगे या फिर नहीं।